हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 33 है। 32 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, फिरोज शाह मेहता। देखिए, बात की जा रही है नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट जो है कि किसने तैयार किया था? तो देखिए, ये तैयार किए थे मोतीलाल नेहरू जी ने। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित किया गया था और इसमें अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को ये अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की थी, जिसे इसे मतलब नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, बहुत बार आता है तो क्वेश्चन लड़के लगा देते हैं क्या जवाहरलाल नेहरू, बट कौन था? नेहरू रिपोर्ट किसके मतलब द्वारा तैयार किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, इस रिपोर्ट में किन किन बातों की सिफारिश की गई थी? तो इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की सिफारिश की गई थी, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की सिफारिश की गई थी, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना और देशी रियासतों के केंद्र के अधीन लाया जाना, इन सब सारी चीज़ों की सिफारिश की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, एमजी रनाडे, गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक मंडल, इसकी स्थापना किसने किया था? जिसको पता है वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने किया था। तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ज्योतिबा फुले ने कब? 1873 ईस्वी में मुंबई में किया था। ठीक है, अगर हम बात करें गोपाल हरि देशमुख की, तो इनको जो है कि लोक हितवादी नाम से जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को, और इन्होंने 1878 ईस्वी में गीता तत्व और सुभाषित का प्रकाशन किया था। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग की हम बात करें तो इन्होंने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। मार्ले मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन था। भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उदारवादियों को सरकार के पक्ष में जुटाना, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करना। देखिए, ये पूछा जा रहा है मार्ले मिंटो सुधार का अधिक गहरा प्रयोजन था। ठीक है, कौन सा था इसका अधिक गहरा प्रयोजन? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार का। मार्ले मिंटो ये जो है कि इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार का। देखिए, मार्ले जो थे ना, ये क्या थे? तो उस समय भारत की ये सचिव थे, और मिंटो कौन थे? तो ये उस टाइम के वायसराय थे। ठीक है, इनके ही मतलब टाइम में ये चीज़ें आई थी, इसलिए इनको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसमें। ठीक है, तो जब इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो इसका मतलब ये क्या चाहते थे कि भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध क्या करना? लड़ाना। ठीक है, यही चाहते थे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, इसमें जो है कि पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरल से क्या बोला था? लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले से क्या बोला था? मतलब लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है कि भीषण होगा। ठीक है, एक मिनट। बरिंद्र कुमार घोष किससे संबंध थे? स्वदेश बांधव समिति, अनुशीलन समिति, आदि ब्रह्म समाज, साधना समाज। बरिंद्र कुमार घोष ये किससे संबंध है इनका? तो इनका संबंध था किससे? अनुशीलन समिति से।
बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अनुशीलन समिति ये जो है ना, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, इन्होंने 1907 ईस्वी में बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी ये अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना की है। और इन्हें ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाले, इन्होंने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र भी इन्होंने निकाला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रिपन फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोड। देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए रॉलेट एक्ट आप लोगों को पता होगा, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट, ठीक है। ये जो है कि आया था कब? 1919 में, ठीक है। और ये चैम्सफोर्ड के दौरान ये अधिनियमित हुआ था, तो ये सही है। लॉर्ड रिपन, देखिए फैक्ट्री अधिनियम, ये जो है कि आपका आया था 1881 ईस्वी में, ठीक है। और ये लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये लॉर्ड लिटन के समय में नहीं आया था, ये आया था आपका 1904 ईस्वी में। किसके टाइम में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में यह पारित हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इंपीरियल कैडेट कोर की हम बात करें तो ये जो कि 1904 में ये भी किसके? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये आया था, ठीक है। तो कौन सा गलत है आपका? तो ये सी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। प्रताप पत्र नामक, एक मिनट, प्रताप पत्र नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, गणेश शंकर विद्यार्थी, जुगुल किशोर, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रताप पत्र नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए प्रताप पत्र ये जो है कि आपका सन 1913 ईस्वी में कानपुर से निकालना शुरू किया गया था इसका, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? मोहम्मद शाह, फर्रुखसियार, बहादुर शाह, औरंगजेब। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसके समय में आपका 1738-39 ईस्वी में हुआ था। देखिए मोहम्मद शाह ना ये प्रशासन के प्रति बहुत उदासीन था, ठीक है, और मदिरा के प्रति क्या था? अत्यधिक रुचि रखता था ये मोहम्मद शाह, ठीक है। देखिए मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जानते हैं, मतलब रंगीला भी कहा जाता है मोहम्मद शाह के। क्वेश्चन कई बार आता है कि किस मतलब बादशाह को रंगीला के कहा जाता है या रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजा-उद-दौला, अली वर्दी खां, सफदरगंज, शहादत खां। मुगल साम्राज्य के पतन के समय पूछा जा रहा है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था इसका, कौन था संस्थापक? ये शहादत खां था। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1526 ईस्वी में, और किसके द्वारा? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था मुगल साम्राज्य का स्थापना। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? चंपारण में, खेड़ा में, चौरी चौरा में, अहमदाबाद में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब लौटे तो इनका प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ हुआ? देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी 1916 को, ठीक है, 16 को नहीं 15 को, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे, ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन था आपका 1916 में, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में ही कौन था? तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे। इन्होंने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 1/20वें भाग पे क्या किया जाता था? तो नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, मतलब नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है।
और इसे हम क्या तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। नील की खेती जो 1/20वें भाग पे की जाती थी, इसको तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है कि इन्होंने ये बोला था वहाँ चलने के लिए, और ये इनका पहला जो है कि प्रथम सफल सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी जी का। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 19 का 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इसका उल्लेख हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? अगर कोई व्यक्ति जो है कि कोई अपराध किया है, तो एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंडित किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि उसी सेम अपराध के लिए उसको दोबारा भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 20 के 2 में। ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा किसी एक अपराध के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ये बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1। अनुच्छेद 20 का 1 ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जबकि वो किसी मतलब ऐसा कार्य किया हो कि उस कार्य के मतलब करते समय में वो कार्य किसी विधि नियम कानून अधीन के अपराध है। मान लीजिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है कभी, मान लीजिए पिछले टाइम में 5 साल पहले कर दिया, ठीक है, उस टाइम उसका कोई नियम कानून नहीं बना गया है, ठीक है, इस अपराध के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है, तो आप 5 साल बाद जो है कि अब नियम कानून बना तो अब के हिसाब से उसको मतलब अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर 5 साल पहले वो नियम है और उसके तहत जो है कि वो काम किया है, अगर वो अपराधी में आता है तो तब जाकर के उसको अपराध सिद्ध किया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं किया जाएगा। बात समझ गए? अनुच्छेद 19 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 का 2 कहता है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 2 के तहत किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1882 और भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए वो कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्ति हुई? कौन सा वो अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये देखिए ये है आपका 1892, 82 नहीं है, ठीक है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था जिसपे भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई, ठीक है। देखिए इसके द्वारा जो है ना वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद को के जो कार्य थे उसको भी क्या कर दिया गया था? विस्तार कर दिया गया था, ठीक है। और इसी के अंतर्गत सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलत युग्म पहचानिए। अनुच्छेद 48 का क, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 49 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। देखिए इसमें से गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 48 का क क्या कहता है? अनुच्छेद 48 का क ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 50 ये क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राज्य रक्षा, देखिए राज्य रक्षा करेगा, मतलब राज्य रक्षा करेगा या रक्षा करने का प्रयत्न करेगा किसका? जो भी स्मारक हैं, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थान हैं जिस पर सांसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, ठीक है, उसको क्या करेगा? ये रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का अभिवृद्धि, ये जो है कि किस में बात की गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 में इसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका क्या होगा? ये गलत है, ठीक है।
अक्षीय कंकाल, एक मिनट, अक्षीय कंकाल तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 60 अस्थियां होती हैं जो कि शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। दूसरा है कि इस तंत्र में करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि तथा पसलियां आदि शामिल होती हैं। इसमें सही बताना है कि कौन सा है। तो देखिए, ये अक्षीय कंकाल के बारे में बात की जा रही है, इसके संदर्भ में बात की जा रही है। इसमें 60 अस्थियां होती हैं, ठीक है, ये बताया है। लेकिन इसमें जो है कि 60 अस्थियां नहीं होती है, इसमें जो है कि 80 अस्थियां होती है, ठीक है, जो कि शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती है। तो पहला क्या है? पहला गलत है, ठीक है। दूसरा है कि इस तंत्र में करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि तथा पसलिया आदि शामिल होती है, यह आपका सही है। तो केवल 2 सही है आपका, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोया विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र चोड़ावरम के रंपाग में था। दूसरा है कि इस विद्रोह का नेतृत्व 1879-80 के बीच टोम्पा सोरा द्वारा किया गया था और इस विद्रोह का क्षेत्र जो है कि छोटा नागपुर था। इसमें सही बताना है कौन सा है। तो देखिए, कोया विद्रोह, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस विद्रोह का मुख्य केंद्र चोड़ावरम के रंपा में था, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ये दिया गया है कि इस विद्रोह का नेतृत्व 1879-80 के बीच किसने किया था? तो टोम्पा सोरा के द्वारा किया था। देखिए, 79-80 के बीच टोम्पा सोरा के द्वारा किया गया और 1886 के टाइम में किसने किया इस विद्रोह का नेतृत्व? तो अनंत सयार द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये भी सही है कि 79-80 में इनके द्वारा किया गया था और 86 में किसके द्वारा? अनंत सयार के द्वारा किया गया था। तो ये पहला भी सही है आपका और दूसरा भी सही है। इस विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? छोटा नागपुर था। देखिए, इस विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वो पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश और मलकागिरी, उड़ीसा में था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। कोयल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, घिया विद्रोह भील विद्रोह के समय हुआ था। दूसरा है कि इस विद्रोह का क्षेत्र मिदनापुर, बंगाल था। तीसरा है कि इसे कंपनी शासन ने प्रभावी रूप में से दबा दिया। कोयल विद्रोह के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यह विद्रोह भील विद्रोह के समय में हुआ था, बिल्कुल सही है कि भील विद्रोह के समय में हुआ था। अच्छा, भील विद्रोह जो है कि कब हुआ था, ये आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भील विद्रोह जो है कि कब हुआ था, ठीक है। दूसरा है, इस विद्रोह का क्षेत्र जो है कि मिदनापुर, बंगाल था। देखिए, कोयल विद्रोह का क्षेत्र जो है कि कहाँ पे था? तो इसका क्षेत्र जो है कि अहमदनगर था, ठीक है, यहाँ पे नहीं था। इसे कंपनी शासन ने प्रभावी रूप से दबा दिया, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कौन सा है? ये बी ऑप्शन आपका सही है। सिंहपोह विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस विद्रोह की शुरुआत खासी विद्रोह के समय हुई थी। 1743 ईस्वी में सिंहपोह प्रमुख निरांग फेडू द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया था और सिंहपोह विद्रोह का क्षेत्र असम था। इसमें जो है कि कौन सा सही है ये बताना है। तो इस विद्रोह की शुरुआत जो है कि खासी विद्रोह के समय में हुई थी, बिल्कुल सही है। 1743 ईस्वी में सिंहपोह प्रमुख निरांग फेडू द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। देखिए, 1743 में नहीं किया गया था, ये 1843 में किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका? गलत है। तीसरा है कि सिंहपोह विद्रोह का क्षेत्र कहाँ पे था? असम में था, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका सही है। रोग एवं उनके कारक का गलत युग्म बताइए। कालाजार, लिस्मैनिया, गोनोरिया, नाइसेरिया गोनेरी, काली खांसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी। देखिए, रोग का नाम दिया गया और उसके कारक का नाम दिया गया, उसमें गलत बताना है, ठीक है। कालाजार, लिस्मैनिया इसका कारक है। गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोरी इसका कारक है। काली खांसी इसका कारक क्या है? देखिए, काली खांसी का इस नामक रोग का कारक जो है ना,
हीमोफिलस पर्टुमिस है, ठीक है, काली खांसी का। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है कि ये जो है कि ये जो है कि किसका कारक है, तो ये कुष्ठ रोग का कारक है, ठीक है। टाइफाइड सल्मोनेली टाइफी इसका कारक है। तो गलत कौन सा है आपका, सी वाला गलत है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से किस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर तथा नजदीक दोनों स्थान पर स्थित वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है, जिसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए, किस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं और नजदीक की वस्तुएं दोनों स्थानों पर स्थित जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने में परेशानी होती है, ठीक है, और उनको जो है कि निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो वो जो है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है कि निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जिनके जरा दृष्टि दोष रहता है उनको दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। उरोस्थी वक्ष के मध्य उदर रेखा पर स्थित चपटी अस्थि है। मनुष्यों में पाई जाने वाली 12 जोड़ी पसलियों में प्रथम 5 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। कशेरुक दंड एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिसमें 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और करोटी कपाली और आननी से मिलकर बनी होती है। इसमें आपको असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखिए, उरोस्थी वक्ष के मध्य उदर रेखा पर स्थित चपटी अस्थि है, बिल्कुल सही है। मनुष्य में पाई जाने वाली 12 जोड़ी पसलियों में से प्रथम 5 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। देखिए, वास्तविक पसलियां जो है कि प्रथम जो 7 जोड़ी होती है ना, 5 जोड़ी नहीं, प्रथम जो 7 जोड़ी पसलियां होती है वो जो है कि वास्तविक पसलियां कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये गलत है आपका। कशेरुक दंड एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिसमें 26 छोटी हड्डियां होती है, ये भी सही है। करोटी कपालीय और आननी से मिल करके ये बनी होती है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, तो आपका बी ऑप्शन। एंजियोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पुष्पीय पादप होते हैं जिनके बीज फलों के भीतर होते हैं। दूसरा कि यह पौधे का सबसे छोटा वर्ग है जिनसे भोजन, ईंधन, औषधि, चारा या अन्य दूसरे प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, एंजियोस्पर्म इसके संबंध में बात की जा रही है, तो ये जो है कि आपका पुष्पीय पादप होते हैं जिनके बीज फलों के भीतर होते हैं, ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा जो है कि आपका यह पौधे का सबसे छोटा वर्ग है जिनमें भोजन, ईंधन, औषधि, चारा या अन्य दूसरे प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए, ये पौधे का सबसे छोटा वर्ग नहीं है, ये पौधे का सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, पहला आपका सही है। तो 20 का कौन सा हो जाएगा, ये केवल 1। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, उधम सिंह, बीडी सावरकर। क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन कौन सा था? अभिनव भारत। इसका गठन जो है कि किसने किया था? तो इसका गठन किया था बीडी सावरकर ने, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये गठन किया गया था। देखिए, पहले जो है ना आपका 1902 ईस्वी में ये मित्र मेला स्थापित किया गया था, ठीक है, मित्र मेला के नाम से ये स्थापित किया गया था। लेकिन मित्र मेला को ही 1904 ईस्वी में ये क्रांतिकारियों का जो है कि गुप्त संगठन अभिनव भारत मतलब बना दिया गया। ये 1902 में ये क्या था, तो ये जो है कि मित्र मेला के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन 1904 में उसी मित्र मेला को अभिनव भारत के नाम से इसको बदल दिया गया, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया है और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है? अनुच्छेद 31 का बी, अनुच्छेद 31 का ए, अनुच्छेद 30 का ए, अनुच्छेद 31। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है
यूपी पीसीएस 2022। ये टेलीग्राम का लिंक है, इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।